मुसलमान धर्म के अंदर कोई ये कहे कि परमात्मा आकार में आता है तो कहते उसको सजाए मौत दे दे तो भी थोड़ी है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अल्लाह कभी आकार में आता ही नहीं, परमात्मा निराकार है, अल्लाह निराकार है, ऐसा उनका मानना है। इस बात को सुनकर सिकंदर लोदी बड़ा कोपित हुआ और कहा कि ला उस दुष्ट आत्मा को पकड़ गए। उसी समय 10 सिपाही उस परम पिता को पकड़कर ले आए और सिकंदर लोदी ने एक गऊ वहां दरबार में ला करके अपने राज दरबार के बाहर बंधवा रखी थी। कबीर साहब से सिकंदर लोदी ने कहा कि तू अपने आप को खुदा कहता है, अब बोल, क्यों नहीं बोलता तू, अब चुप क्यों बैठा है? कबीर साहब ने कहा कि हम ही अलग अल्लाह हैं, जिसको तुम अलग अल्लाह कहते हो, जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, वो अल्लाह मैं हूं, अर्थात वो परमात्मा मुझे जानो, वो वही मैं हूं। हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर। गरीबदास जी कहते हैं कबीर साहब यूं बोले, गरीबदास कहते हैं कि कबीर साहब यूं बोले, गरीबदास खालिक धनी, खालिक धनी और हमारा नाम कबीर। जिसको तुम अल्लाह कबीर कहते हो, वो कुरान शरीफ में हजरत मोहम्मद जी की तरफ इशारा किया है कि उस कबीर अल्लाह को की पाकी बयान करो, और वो अल्लाह मैं हूं। इस बात को सुनकर सिकंदर लोदी बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, कहने लगा यदि तू अल्लाह है, वो गऊ बुला मंगा करके सभा में और कहा कि इसको बिस्मिल कर दो। उस गऊ के 2 टुकड़े करवा दिए। वो ज्ञाबन थी, गर्भवती थी। 4 टुकड़े हो गए माँ और बेटे के, गाय के बच्चे के, और उस गाय के 4 टुकड़े हो गए उस दरबार में। सिकंदर लोदी ने कहा कि यदि तू अल्लाह है तो कर दे इस गाय को जीवित, और नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कबीर साहब खड़े हुए और कहा कि ये अल्लाह की पहचान केवल यही नहीं है कि मुर्दे को जीवित कर दे, इसके और भी मेरिट्स होते हैं, प्रभु के अन्य भी गुण होते हैं। इसके साथ साथ कबीर साहब ने एक थपकी ऐसे गऊ का लगाई, एक उसके बच्चे के दोनों टुकड़ों का लगाई, ऐसे गाय के दोनों टुकड़ों का लगाई। ऐसे ही एकदम वो दोनों के दोनों आपस में जुड़ के और जीवित हो गए, निशान भी नहीं था। बोलो कबीर साहेब की जय, सत साहिब। इस लीला को देख के उपस्थित जनों के रूंग रूंग खड़े हुए, क्योंकि दर्शक भी बहुत होते हैं जो यथार्थता को स्वीकार करते हैं। कबीर साहब ने उस गाय के बच्चे को लगा कर गाय के नीचे और दूध दिया, बाल्टी ठोक दी, पूरी भर दी, और खड़े होकर कहने लगे, क्योंकि जब तक सारे कापे कोई ना बोले, क्या कहा, गौ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बा, गरीबदास की दूध ने और सभी आत्म खा। क्या बताते हैं, जा ममड़ी का दूध पीवत हो और दही गरत बहु खाई, और उसको फिर तुम हलाल करत हो लेकर करद कसाई। अब कुछ भी कह रहे हैं सतगुरु, वो परमेश्वर कोई नहीं बोल रहा, सब मौन खड़े हैं। गोसत माटी चाम उदेड़ा, ये रूह कहाँ पहुंचाई, उस दरगाह की खबर नहीं, इतने कौन हुक्म ते ढाई माने किस हुक्म तो मार दी, कोई आदेश है तेरे को मारने का? प्रभु का आदेश मांस खाना नहीं है, पवित्र बाइबल प्रत्यक्ष प्रमाण देता है। आगे जो आदेश है वो अल्लाह के नहीं, अल्लाह ये निराकार जो काल है, ये गुमराह कर रहा हम सब भोली आत्माओं को, इसके आदेश है, और वो चाहता है कि ये भक्ति मार्ग सही ना पकड़े और ये पापी बनकर यही मेरे चक्कर में पाप कमाकर और यहीं पर जन्म और मरण के अंदर पड़े रहे।
हक हक कर मुल्ला बोले मस्जिद बंग सुनाई, और 300 रोजे रखो और फिर खून करो। ओए होए, ये भाई स्वर्ग ना पहुंचो भाई, ऐसे स्वर्ग नहीं जा सकते। सूर गऊ की एक माटी आत्म रू इलाही, ऐसा ही तो हिंदुओं ने सूर मारा, ऐसा ही गऊ मारी मुसलमानों ने, कहते दोनों की एक आत्मा है। आत्म रू इलाही, गरीब दास वो एक साहिब जिन ये उमत उपाई। उसी सूअर को बनाने वाला भी वही परमेश्वर, गाय का भी वही पिता। अब किसी पिता के पुत्र को चाहे तो बड़े को मार दे, चाहे छोटे को मारे, उसको दर्द बराबर होता है। आगे फिर बताया कि दिल ही अंदर हुजरा काजी, दिल ही अंदर हुजरा, और कर उस साहिब से मुजरा, उस परमेश्वर तो मुजरा करे ताकि प्रसन्न हो, तेरे गुनाहों को माफ करे। ऐसे पाप करो ना करवाओ। अब कबीर साहब बता रहे हैं और सब मौन होकर सुन रहे हैं। मक्का मदीना दिल ही अंदर काबे को कुर्बाना, और काहे लेट नमाज करत हो खोजो दिल स्थाना। भाव ये है कहने का कि केवल इस प्रार्थना से प्रभु प्राप्ति नहीं है, उस परमेश्वर का नाम लेकर फिर उसकी प्राप्ति करो। 70 काबे देख नूर के और खोल केवाड़ी झांकी, तापर एक गुमट है गोबी और पंथ डगरिया बाकी। हक हक कर मुल्ला बोले काजी पढ़े कुराना, और जिनको ओ दीदार कहा जो काटे गला बिराना। कबीर साहब कह रहे हैं कि हक हक तक मुल्ला बोले है और काजी पढ़े कुराना, बकरे का काट रहे हैं और फिर वो हक हक करता है। हक का अर्थ होता मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, और बेहक करता जा, प्रभु के किए हुए बनाए हुए जीव को मार रहा, ये हक है नहीं। कबीर साहब बता रहे हैं हक हक कर मुल्ला बोले काजी पढ़े कुराना, और जिनको वो दीदार कहा जो काटे गला बिराना। हे मालिक, जो दूसरे की गर्दन काटते उनको कद भगवान दर्शन देगा। फिर कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है खालक बिन्नी खाली, वे पैगंबर पाक पुरस्ते साहिब की अब्दाली। हजरत मोहम्मद जैसे, हजरत मूसा जी जैसे, हजरत आदम जी जैसे, हजरत इब्राहिम जी जैसे, वो तो पवित्र आत्मा थी, पाक पुरुष थे, उस परमात्मा के कृपा पात्र थे। वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अरस कुरस पर अल्लाह तो कुछ और इस खालिक बिन्नी खाली। हजरत मोहम्मद को नहीं गोश्त खाया। कितना प्रमाण दिया है कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने। कहते हजरत मोहम्मद ने नहीं गोश्त खाया, गऊ न बिस्मल की थी, एक बेर कहा मनी मोहम्मद ता पर एती बीती। नबी मोहम्मद नमस्कार है, ये राम रसूल कहाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चला। 1,80,000 जो महापुरुष हुए हैं उनको नमस्कार है। उन्होंने कभी कसम है उनकी, उन्होंने ऐसा जुल्म नहीं किया जैसा तुमने शुरू करा दिया। अब सिख धर्म में कीड़ी भी नहीं मारते थे, मांस तो बहुत दूर की बात है। और आने वाले 100 वर्ष के बाद कोई ये कहेगा कि सिख धर्म में मांस नहीं खाते थे, वो 10 गुरुओं ने कभी मांस तक छुआ भी नहीं था, तो ये मानने को ना, क्योंकि इतना सतर गिर गया हमारा। ऐसे ही मुसलमान धर्म में मांस को छुआ भी नहीं करते थे, महापाप मानते थे। ये तो कुछ कारण ऐसा बन गया था, युग काल फिर नचा दे से बोड़ी आत्माओं को।